औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4। डेली थक गए हम लोग सियासत पे बात कर कर के। फ़लाँ जगह इतने लोग मर गए, फ़लाँ जगह इतने लोग मर गए, वहाँ लोग भूख अफलाक का शिकार हैं। भाई पाकिस्तान में रहना है तो इन चीज़ों का सामना तो हमें करना है और करते रहना है। हुक्मरान अपनी जेबें भरने पे लगे हैं, आवाम की फ़िक्र नहीं है। चंद पैसे पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ाए गए थे, चंद पैसे ही कम कर दिए गए। खुशखबरी तो है क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है, इसे कुछ भी अच्छा थोड़ा सा मिल जाए ये उसी में खुश हो जाते हैं। और अवाम की अगर बात करें तो आजकल ख़वातीन की बात की जाए, घरेलू मामलात पे अगर बात की जाए तो एक अलमिया है, शादी होकर लड़की घर जाती है, भाई वहीं से फ़ोन शुरू हो जाते हैं माँ के, बेटा क्या रहा, कैसा रहा, तुम्हारे देवरों ने कैसे तुम्हें वेलकम किया, तुम्हारी देवरानियों ने कैसे तुम्हें वेलकम किया, जिठानियों ने कैसे वेलकम किया, तुम्हारी सास ने कैसे वेलकम किया, तुम्हारे ससुर ने कैसे वेलकम किया। उसे शुरू से ही, पहले दिन से ही ऐसी पट्टियाँ पढ़ा दी जाती हैं कि वो लड़की जो है वो डबल माइंडेड हो जाती है। उसे ये बता दिया जाता है कि बेटा तुमने वहाँ जो है ना डट के रहना है, किसी से डरना नहीं है। हाँ, और कोई भी तुम्हें अगर इतनी बात कहे तो तुमने इतनी बात करके उसका मुंह बंद करवाना है। भाई कौन सा, ऐसे पहले तो कभी ना था। भाई हमारे माँ बाप भी थे, लेकिन ये जब से मोबाइल फ़ोन का दौर आया है तो घरों के मामला पेचीदगी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। आज हमने बड़ा अहम टॉपिक रखा है नाज़रीन आपके हवाले से। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, आप कॉल कीजिए। और जब आप कॉल करेंगे तो आज जिन शख्सियात को हमने मदऊ कर रखा है उनका ख़ासा ताल्लुक़ है घरेलू मामलात की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक ही बात दिमाग में आती है, हमारी बेटी पे तो तावीज़ करा दी है। भाई फ़लाँ बाबा ने तो तावीज़ कर दिए, इसीलिए मेरी बेटी खुश नहीं है, इसीलिए मेरी बेटी का जो शौहर है वो हमारी तरफ उसका रुझान नहीं है। अपनी माँ की सुनता है, अपने भाइयों की सुनता है, हमारी सुनता ही नहीं। ये ऐसा मौजू है कि जिस मौजू से हर घर परेशान है। हर घर का ये वाक़या है जो आज हम आपके सामने लेके हाज़िर हुए हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, आपके आस्थाने पे हम गए, हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उसके बाद जो मैंने इनको जाना, जो पर्सनली मैंने इनको जाना, तो यकीन कीजिए नाज़रीन किराम कि ना होने वाले काम भी मैंने होते हुए देखे बहुक्म रब्बी। ये अल्लाह के हुक्म से करते हैं और ऐसे ऐसे लोग इनके पास आके फैज़याब हो रहे हैं कि मैं देख के ख़ुद हैरान और परेशान था। और मेरी खुशनसीबी कि K21 न्यूज़ पे इन्होंने वक्त दिया और आज आवाम के मसाइल पे बात करेंगे। आवाम लाइव कॉल कर सकते हैं, आपके साथ कोई भी मसला है। भाई ऐसी चौकिंग तो आपने दीवारों पे देखी होगी, फला बाबा जुनेद बंगाली, तो काली माता, पता नहीं कौन कौन से लोग, उनके मोबाइल नंबर आप देखते हैं दीवारों पे। और जब आप उनको कॉल करते हैं, अच्छा मैंने भी कॉल की उनको, जब मैंने कॉल की मैंने कहा भाई मेरे साथ ये मसला है, जो कि मसला मेरे साथ था ही नहीं। तो उन्होंने कहा जी जी हाँ आपके साथ ये मसला है, आपके ऊपर तो बुरी आत्माओं का साया है, आपके ऊपर नज़र बद है। नज़र बद तो खैर हर किसी पे होती है। और ऐसे बंदे को वो उसका दिमाग चेंज कर देते हैं कि आप इतने परेशान हो जाते हो और आप कहते हो कि सर इसका इलाज कैसे मुतवक्के है। तो फिर वो इजी पैसे का नंबर आपको भेजा जाता है कि भाई आप इस पे इजी पैसा कीजिए, आपके मसाइल हम हल करेंगे। लेकिन जब वो इजी पैसा जाता है उसके बाद फिर वो इजी पैसा जाता ही रहता है, होता कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, कराची शहर में मौजूद हैं, जो पसे पर्दा रह के आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम नौजवान है, आप इनको देख के अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि इन पे परवरदिगार ने कौन कौन सी करामात वाज़े कर रखी हैं। ये लोगों की खिदमत करते हैं बेखौफ तर होके, जब भी किसी का काम करते हैं तो कभी भी किसी चीज़ का तकाज़ा नहीं करते, लेकिन जो मामलात होते हैं वो तो करने पड़ते ही हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान में पहली दफ़ा K21 न्यूज़ की स्क्रीन पे आप इनको मुलाहिज़ा कर रहे हैं, शहजाद गुलजार। बाबा मैं इनको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बाबा लग भी नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। शहजाद भाई कैसे मिजाज है आपके? शुक्रगुजार कि आपने वक्त दिया। शहजाद भाई कैसा लगा आपको, पहली दफ़ा आज आप लाइव हैं? जी जी माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, मतलब ये कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है मुझे। ना दिख रहा, पाकिस्तान तो देख रहा है लेकिन पाकिस्तान की आवाम
फ़ोन उठाए, लाइव कॉल कीजिए, आपके साथ कोई भी मसला है ये अभी बताएंगे आपको कि आपके साथ मसला है या नहीं, अभी की अभी बताएंगे आपको। आप फ़ोन उठाइए, लाइव कॉल कीजिए। चलते हैं हमारी अगली बहन की जानिब। आप ताहिरा बेगम मेमोरियल फाउंडेशन की रूह रवां भी हैं और हमारी खुशनसीबी कि आज शाइस्ता बुखारी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, कैसे मिजाज है मैडम आपके? इनके साथ ही नाज़रीन किराम तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बाखबर पाकिस्तान के रूह रवां भी हैं, सैयद असलम परवेज़ भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। दुआएं चाहिए आपकी। शहजाद भाई, आपकी जानिब आता हूँ, एंट्रो आपने मेरा पूरा सुना। जी जी ऐसा है, बिल्कुल। जैसे ही डोली उठती है लड़की घर पहुंचती नहीं, रास्ते में ही फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। फिर 2 दिन के बाद क्या होता है भाई, जादू टूना, भाई जादू कर दिया। हमारी हमारी बेटी तो इतनी मासूम है। अच्छा भाई, खाना पकाना तो आता ही नहीं, अगर वो खाने पकाने का कोई तकादा कर भी दे तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मेहंदी भी नहीं उतरी और खाने पकाने का तकादा कर दिया। ये नहीं पता कि उस लड़की को तो खाना बनाना आता ही नहीं। शहजाद भाई, आपके पास भी ऐसे केस आते होंगे, आप इनको कैसे हैंडल करते हो? हैंडल मतलब ये कि मैं तो सबसे पहले उनको यही बोलता हूँ कि भाई कुछ भी नहीं, आप अपना रवैया अच्छा रखो, ठीक है। जो आपकी सास उसको माँ समझो, सही है। और उसके बाद मतलब ये कि अगर वो मजबूर करते कि नहीं भाई वाकई मुझ पे है, ये आप कुछ कर दो ऐसा कि मतलब ये कि मेरा ससुराल जो मेरी सुने, शोर मेरी सुने, अपनी माँ की नहीं सुने, माँ के पास नहीं जाए, सिर्फ मेरी तरफ ही आए, ठीक है। तो काफ़ी सारे मतलब ये कि ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास। तो फिर भी मतलब ये कि उनको बोल दो कि भाई अल्लाह से दुआ करो, आप क्या पता आपका मसला हल हो जाए। असल में मेन चीज़ ये ना सारी कि वो शुरू से ले के उसका दिमाग बनाया होता है बच्ची का कि भाई आपने ऐसे जाना है, उनके ऊपर हुकूमत करनी है आपने, ठीक है। जैसे अभी अपने वालिद को देख लो, मैं जो बोलती वो करता है, सही है, ये भी अच्छी मिसाल ठीक है। देते हैं। और उसके ऐसा ही बाद है। मतलब ये कि वो ही मतलब कैटेगरी से मतलब ये कि बेटी को चलाना चाहती माँ उसकी। बीच में जो तावीज़ों की बात है वो एक सिर्फ इंसान का दिमाग है, एक वहम होता है। होते हैं तावीज़ भी होते हैं बहुत सारे, मतलब ये कि ऐसे लोग हैं जो केसेस आते हैं मेरे पास के बोलते हैं कि भाई हमारे ऊपर तावीज़ है, वो देखते चेक करते हैं उनके मामला सारे, तो वाकई होते हैं। क्यों अच्छा एक शहजाद भी, ऐसा होता है कि वाकई किसी के ऊपर 23 घंटे भी हुए भी होते हैं? हुए होते ऐसा हैं। भी होता है जी कि जी जी सांस ने कर दिया या ससुराल वालों ने या मेके वालों ने, ऐसा है, ऐसा केसेस होता है। है? मतलब ये कि वो सिर्फ एक होता है ना कि मतलब ये कि वो ज़हनी गुमान होता है इंसान का कि मतलब ये कि वो भाई हमारा बेटा है, ठीक है, वो सिर्फ अपनी बीवी की सुनता है, ठीक है। कोई भी मतलब पीर बाबा या मिसाल मेरे पास ही आ गए, बोल दिया कि भाई ये चक्कर है, आप कुछ ऐसा दे दे कि सिर्फ हमारी सुने, मुंह बंद हो जाए उसका, जैसा बोले वैसा ही करे, बीवी की नहीं सुने वो। ऐसा है? जी बिल्कुल है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? ऐसा होना चाहिए? घर ख़राब होते हैं, अगर ऐसी चीज़ों का मामला अगर कोई करता है तो ये पलट भी हो जाता है। अगर चीज़ें नाराज़ हो जाएं तो ये पलट भी जाता है। नहीं, अक्सर केस मैंने ऐसे देखे हैं कि जो मतलब ये कि जो काबिल नहीं है आमिल, ठीक है, इन चीज़ों को वो कुछ ना कुछ करके दे देते, वो उलट होता है। जैसे माँ ये वो अपने बेटे के लिए करवाने के लिए कि मेरी नहीं सुनता, बहू की सुनता है, वो मज़ीद उसके दिमाग में ऐसा मतलब ये कि रिएक्शन होता है ना, उसका दिमाग ही पलट जाता है बिल्कुल, ना वो बीवी का रहता है ना माँ का। फिर ये नई और टेंशन कि मतलब उसको पागल खाने में दाखिल करा दो या मज़ारात पे इधर उधर लेके जाते हैं लोग, तो फिर मतलब ये कि मज़ीद और ही मामला बिगड़ते हैं। तो मेरी तो राय यही है कि जो मामला तो आपके घर में चल रहे हैं सबसे पहले उसको सुलझाओ आप लोग, फिर जाएं पीरों के पास आप। लेकिन आजकल ऐसा नहीं करते ना लोग, सबसे पहले तो बदला लेने की ठान लेते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा किया क्यों गया। अगर आपका दामाद अच्छा नहीं कमाता, आपकी बेटी का देवर अच्छा कमाता है, तो कोशिश ये की जाती है कि सबसे पहले उसकी आमदनी बंद की जाए। ऐसा भी रोज़ी है? की बंदिश, बिल्कुल। हालांकि वो रोज़ी की बंदिश नहीं, रोज़ी का तो मतलब ये कि अल्लाह ताला ने इंसान से वादा किया हुआ है, ठीक है, वाह वाह वाह। कि रोज़ी मैं दूंगा। इसमें ये होता है कि इंसान का दिमाग ही ऐसे पलटा जाता है, दिमाग उसका बंद किया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली मतलब नुकसान की तरफ जाता है, ठीक है। वही काम करेगा जिसमें है ही नुकसान। हालांकि मतलब ये कि मैं यहाँ आप कोई भी उसका हो वो उसको समझाएगा ना कि यार ऐसा मत करो, आपको मतलब ये कि वो छोड़ देगा पर वो काम ज़रूर करेगा, हालांकि पता भी है कि वो इसमें नुकसान है। आंखों देखा जहर पीना, यानी वो यही है। जादू के दिमाग सार में ऐसा आ जाता बनाया है, जाता है बंदे का। एकदम उसके ऊपर जादू कर करके उसे ऐसा कुछ खिला दिया जाता है जी जी कि जिसके बाद वो अपने आप में नहीं नहीं रहता, रहता, मतलब वो दुनिया में है, लेकिन वजूद दुनियादारी में उसका नहीं होता। सही है, बाकी वो मतलब उसका दिमाग दुनिया में नहीं है, वो और ही दुनिया में जा अच्छा, रहा होता है। इसका फिर
इलाज क्या होता है? अगर कोई ऐसा मरीज़ हमारे सामने नाज़रीन है, हमारे ऐसे लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों का शिकार हैं, इसका इलाज आप कैसे करते हो? इलाज तो सबसे पहले तो मतलब ये कि उसकी नौयत देखी जाती है कि इसके ऊपर कौन सा इलम हुआ है, ठीक है, नूरी इलम है, काला है या मतलब सिफली है, सही। उस हिसाब से फिर इंसान को जैसे मतलब ये कि उनके उतारे होते हैं, अलग अलग उतार होते हैं, ठीक है। अगरचे मतलब ये कि नूरानी है तो वो मतलब तावीज़ात के ज़रिए मतलब ये कि उतारे जाते हैं। काले का है तो काले में मतलब ये कि कुछ जैसे मतलब सदक़े होते हैं, सही है। हालांकि बकरे का तो मैंने आज तक नहीं दिया, ना मुर्गी का हाँ, दिया। आजकल बकरे का बड़ा ठीक रिवाज है, है। बकरे का आज तक नहीं दिया मैंने। जो है मतलब ये कि जो सीखा गया, जो मतलब ये कि जो मिली है मुझे रूहानियत, उसी के ज़रिए मतलब कर देता हूँ मैं। नींबू हो गए, नींबू से उतार दिया, नींबू से उतार दिया, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे मतलब उतर जाए चीज़ें। तो ये जो बकरा लेके आ जाओ और उल्लू की खाल और उल्लू का नाक और पता नहीं क्या क्या ऐसी मुश्किल चीज़ें मांगते हैं लोग कि बंदा खुद ही बोलता है भाई आप सर पैसे ले लीजिए, हमसे तो ना हो पाएगा ये इसी चीज़ के पैसे होते हैं। ये सारे मतलब ये कि इस चीज़ के पैसे होते हैं कि मतलब ये कि चीज़ें वही आमिल लोग बताएंगे जो नामुमकिन है। अभी मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ अबरार भाई, कि मैं आपको बोल दूँ मिसाल है, आपके ऊपर कुछ हो गया, आप आए मेरे पास कि शहज़ादी मेरे साथ ये मसला है, तो मैं आपको बोलूँ कि बकरे का सींग ले आओ, वो भी तीसरा, या काली चने की दाल ले आओ, कहाँ से लाओगे आप? नामुमकिन है ना। फिर तो वो बोलेंगे कि भाई आप ही लेके आ जाए, आप पैसे देंगे मुझे, उसके लिए मोटी रकम लूँगा आपसे मैं। आजकल सब कुछ ये चल रहा है और कुछ भी नहीं। और यहीं से आपकी बर्बादी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जो बंदा एक दफ़ा मतलब घर में बैठे हुए मामला नहीं निपटा सकता, वो आमलों के पास ही जाएगा। आज एक के पास नहीं मसला सेट हुआ, दूसरे के पास, तीसरे के पास, ऐसे ही वो उलझ जाएगा इसी चीज़ों में। अच्छा, आप का ताल्लुक़ मसीही जी जी। बिरादरी से है जी जी। और आपके पास मैंने देखा कि तमाम ही फ़िक्रे के लोग आते हैं और वहाँ से फैज़-ए-आब होते हैं, और आप की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने उन तमाम किताबों को पढ़ा जो खुदावंद आलम ने जी जी। हम मुसलमानों पे और आप पर नाजिल की, जी उन्हीं में से इलाज इसका है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। मतलब ये कि वो अभी हर इंसान आता है और इलम भी मतलब एक इलम तो है नहीं, ठीक है, वो अलग अलग इलम है और उनका अलग अलग इलाज है। रूहानियत का जैसे मतलब कुरान पाक में, बाइबल, इंजील में, सब में है, ठीक है। तो बाज़ लोग तो मतलब ये कि मुझे बोलते कि भाई ये काला जादू करता है या कुछ करता है, ठीक है। हालांकि मतलब ये कि वो अल्लाह जानता है मैं क्या करता हूँ और किस हिसाब से करता हूँ। कोई शोशा नहीं, आपके सामने ही बिल्कुल कैसा हूँ। सिर्फ ये है कि जो भी इंसान आया दर्द का मारा या कोई पेशेंट कुछ भी ऐसा तकलीफ़ में, उसको खाली शफा देनी है। चाहे उसका माइंड फ्रेश करके दूँ, तावीज़ात से करूँ, दुआ से करूँ, उसको ठीक करना है मैंने। बस अल्लाह पाक ने असबाब बना रखे, वसीला खुदा जी हमेशा बनाते हैं, और अल्लाह पाक ने तो हमेशा ही अपने चाहने वालों को अकेला छोड़ा ही नहीं। पीटीसीएल नंबर भी चला दिया जाए क्योंकि मोबाइल नंबर तो चल ही रहा है। पीटीसीएल इसलिए कि आप लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल करके आप के साथ है कोई भी मसला तो आप हमसे रुजू कर सकते हैं। मैं बुखारी साहिबा आपकी तरफ आऊँगा कि आप भी एक लेडी हैं और बहू बेटे आपके भी होंगे, आप भी बहू बन के आईं। आपने क्या अपने ससुराल में आपके आके इक़दाम किया, और आप तवक्को रखते हैं कि जो आपके यहाँ बेटी आए या आपकी बेटी कहीं जाए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि आप भी बहू बन के आई थी ना? देखें, घर की तरबियत होती है सबसे पहले। अब हमारे ज़माने में तो ख़वातीन की, जो लड़कियों की तरबियत होती थी, सबसे पहले उसको घर के काम काज सिखाए जाते थे, तालीम भी हासिल करती थी वो। लेकिन आजकल थोड़ा सा माहौल अलग हो गया। बेटियां भी बेटों के बराबर ही हैं। अब बेटियां काम नहीं करना चाहती, घरेलू काम नहीं करना चाहती, पढ़ रही होती हैं, माँ बाप उनको बड़े लाडों में मतलब रखते हैं। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हमारे ज़माने में ससुराल जाने से पहले पूरी लड़कियों की ट्रेनिंग होती थी कि आपको इस तरह रहना है, इस तरह बोलना है, इस तरह उठना है, इस तरह बैठना है। मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने दोनों बेटियों की शादी कर दी अपनी माशाल्लाह से, और वो अपने ससुरालों में हैं। लेकिन मैंने उनको दीनी तालीम भी दी, दुनियावी भी दी और तरबियत भी दी। वो अपने ससुरालों में ही रह रही हैं और बड़ी फैमिलीज़ हैं, छोटी फैमिलीज़ नहीं अच्छा, है, जॉइंट जॉइंट फैमिली है। फैमिली सिस्टम है। जी जी तो जी जी। बेटियों को एक तो आप अपनी मतलब
एक हमारा जो माशरती, हम मुसलमान भी हैं और फिर पाकिस्तानी माशरे का एक वो है कि मतलब वो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आगे पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हदूद में रह के ख़वातीन चलें, हदूद से आगे निकलना मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को नहीं चाहिए। जिस तरह का माहौल है हमारा पाकिस्तानियों का, अपनी बेटियों को वही तालीम और तरबियत दें, माँ ही दे सकती है, ठीक है। आगे आप घर में जाएंगी, ससुराल जाएंगे तो वहाँ पे भी जो है वो सास ससुर हैं, वो वालिदैन की जगह हैं, बहन भाई हैं, मिलजुल के अब माएँ तरबियत करेंगी तो फिर ये आगे बात जाएगी। माँ पे डिपेंड करता है। मैंने वही कहा ना कि मोबाइल फोन घर पहुंचती नहीं है बेटी और पीछे से माँ का फोन आ जाता है। और मैंने तो अपनी दोनों बेटियों को यही कहा था कि बेटा देखो वो घर है आपका, अब यहाँ से उम्मीद नहीं रखना आप। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आपको वहीं सब कुछ करना है। वो खुश है माशाल्लाह, उन्हीं का घर है, वो उनके माँ बाप वो हैं, वालिदैन अब वो हैं, उनके जो बहन भाई हैं वो उनके, मेरे मतलब मुझे मेरे दामादों के मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बेटियों की आपने तरबियत अच्छी। और आपको अपने दामादों से शिकायत है? अपने ससुराल में ही हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम में। अभी मैं अलग नहीं हुई। अच्छा। मेरे ससुर भी जिंदा है माशाल्लाह से, सास नहीं है। और मुझे इतनी इज्जत मिली है अपने ससुराल में कि मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं होता। मैं माँ हूँ अब उनकी। तो अगर हम अपनी बेटियों को ये तमाम मतलब इस तरह की तरबियत करें कि वो दूसरे घर में जाके जो है वहाँ पे सही तरीके से रहें। अच्छा, कोई जादू टोने के मामलात नहीं हुए, कोई जलन हसद नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद झुक जाती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है, मसाइल हल करने हैं, मसलों को हल करना है। तो देखें वहाँ पैदा होती हैं ये चीज़ें जहाँ आप हदूद से बाहर निकलेंगे। अगर आपके घर की बहू कहती है कि भाई मुझे अपनी हैसियत से बढ़ के कपड़े चाहिए, शॉपिंग चाहिए, काम मैं नहीं करूँगी, नखरे मैं करूँगी, तो वहाँ तो ये मसले होंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद हम ये कह दें कि भाई हमारी बेटी खुश नहीं है, भाई जब घर का काम काज करेगी ही नहीं तो खुश कैसे रहेगी? फिर जादू टूना है। आजकल तो देखिए कराची शहर में तो ये है कि घर का काम कोई औरत नहीं करती, मासियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। माहौल चेंज हो चुका है, ज़माना बदल चुका है, अब वो ज़माना नहीं रहा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि लड़कियों को आप आज़ादी दें घर वाले, लेकिन एक हद तक। ख़वातीन को आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन वो एक हद तक। अपनी आज़ादी ना तोड़ें, अपने पर्दे को, अपने जो रख रखाव को, अपनी दूसरी चीज़ों को, ख़ानदान को लेके चलना, ये तो नसीब की बात है। पैसा तो मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगा। मैं चाहूँगा नाज़रीन के पीटीसीएल नंबर हमारा चल रहा है, आप पीटीसीएल पे भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की लाइन जो थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है, आप पीटीसीएल पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे मुसलसल कॉल्स आ रही हैं आपकी। मैं चाहता हूँ कि पीटीसीएल का नंबर आप देख रहे हैं, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन इसलिए हमने चलाया है कि अगर शो ख़त्म हो जाए तो आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अभी ड्यूरिंग शो आप जो है पीटीसीएल पे कॉल कीजिए, आपका हम रब्ता करवा देंगे। शहजाद भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बात आपने बाजी कही कि तरबियत, लेकिन अपनी तरबियत आप अच्छी रखें तो जादू टोना कभी हो ही नहीं सकता। शहजाद भाई देख जी जी जी, चीज़ में बात करती हूँ, जादू टोना तो है, जादू पर हक है, लेकिन करने वाला काफिर है। मैं आपको बताऊँ, मेरी ही फैमिली का है, मेरी ही बच्चा था, अचानक मेरा बेटा पढ़ रहा था, अचानक जो है ना उसका दिमागी तवाज़न ख़राब होने लगा। अच्छा। और वो जो है ना परेशान हो गया, कहने लगा मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। मैंने कहा आप ठीक ठाक हो, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर को दिखाया, ये तो उसकी वाकई में उसके जो जिगर के एंजाइम थे वो बढ़े हुए थे। जी जी। अचानक जवान बच्चा अचानक ही मतलब वो बीमार हो गया अचानक। हम तो परेशान हो गए। अब मैं तो चूंकि जादू टोने पे कोई है ही नहीं, हमारा मतलब दुश्मनी नहीं, हमने किसी को बनाया है, तो मुझे तो यकीन नहीं था जादू टोनों पे और इस पे। तो लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर के पास ले गई वहाँ भी, लेकिन वो सही नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक लाइव कॉलर है हमारे साथ लाहौर से जी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई जी। शहजाद भाई देखिए, हर बंदा चाहता है कि कुछ करे, लेकिन ये तो ना करे ना, किसी की ज़िंदगी को आप जादू टूने की नज़र कर देते हो। आपको खौफ खुदा नहीं है, लोग डरते भी नहीं हैं। आपके पास ऐसे केसेस भी तो आते होंगे ना कि ये तस्वीर है अली अबरार की, ये बहुत तंग करके रखा हुआ है इसने, इसको मार दें। ऐसे लोग भी आपके पास, तो उनको आप कैसे डील करते हो? डील उनसे यही करता हूँ कि भाई आप सबसे पहले तो मतलब अगर आ गया केस ऐसा कि मतलब बहुत सारे केस ऐसे आ चुके कि भाई ये बंदा हमें नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? ठीक है, एक मतलब वो कहानी बना के आए होते तो भाई इसने तंग किया, ये हम लोगों को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों पे जादू कर रहा है। तो सबसे मेन चीज़ यही मैं बोलता हूँ कि भाई इसको माफ़ करो।
आप इनको माफ़ करोगे, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। बेशक बेशक। ठीक है ना, अगरचे मतलब ये कि आपने बदला ही लेना है ना, तो उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत सारे ऐसे केस आए हैं कि भाई ये हम लोगों को बर्बाद कर, एक कहानी बनाई होती है अपने ही दिमाग में, और ये कहानी कैसे बनती है कि एक हसद, मिसाल है आप है, मैं या कोई भी बंदा हो, वो दिन से दिन मतलब तरक्की कर रहा है, ठीक है, दिन से दिन तरक्की कर रहा है, और वो तरक्की बर्दाश्त नहीं होती किसी से कि यार ये कर क्या रहा है, उसकी जसूसियाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है, कि भाई ये क्या कर रहा है, कोई 2 नंबर ऐसा काम तो नहीं कर रहा। अगरचे मतलब उनको कोई सुराग नहीं मिलता, कोई उसका मतलब ये कि नहीं प्रूफ मिलता ना, फिर डायरेक्ट आमिलों के पास कि भाई चेक करो ये क्या कर रहा है। अजीब सिचुएशन है भाई, कोई ना कोई किसी ना किसी के पीछे लगा हुआ है। हालांकि आप तकरीबन मुझे ये 26 साल हो गए इसी फील्ड के अंदर, ठीक है ना, 36 साल मेरी उम्र है खुद की, और बहुत बचपन से ही मतलब ये कि मैं ये देखता हुआ आ रहा हूँ कि आवाम को मतलब दुनिया को देख रहा हूँ कि कश्मकश में, वो आपसी कश्मकश में, कोई रिश्तेदार लगा लो, अगर मतलब रिश्ता नहीं ना दिया, ठीक हाँ, है, उस पर भी जादू कर देंगे। जादू कर देंगे कि भाई इसका रिश्ता ही नहीं है। अच्छा शहजाद भाई, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे मिला? ये जो इल्म होता है ये चिल्ले काटने से मिलता है, इस पे बड़ी मेहनत होती है। आप 26 साल से आप इस काम में हैं, जी जी। तो इसकी बाकायदा इजाज़त होती है या ख़ानदानी है आपका? ये हमारा सिलसिला ख़ानदानी चल रहा, मतलब बाप दादा के परदादा, ये सारे मतलब मेरे से पहले मेरे मतलब ताया थे, बड़े वाले साहब के बड़े भाई, तो उन्होंने गद्दी छोड़ी, मतलब इंतकाल हो गया उनका, तो उसके बाद फिर मतलब ये कि मेरे पे सिस्टम आ गया सारा, कि मतलब ये कि एक होता है कि ये ख़ानदानी सिलसिले चल रहे हैं हमारे, हालांकि मतलब मेरे को खुद भी नहीं होश के कब से कर रहा हूँ ये। अच्छा जी लेकिन आपके पास बहुत रश होता है लोगों का, बाकायदा टोकन लेने पड़ते हैं वहाँ से, जी जी। और टोकन के पैसे भी नहीं है या कुछ है पैसे, कुछ मुझे नहीं, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। टोकन की फ़ीस सिर्फ 30 रुपये रखी है मैंने, कुछ भी नहीं है 30 रुपये? वो भी मैं अपने लिए नहीं, एक मतलब मेरा दोस्त ही है, बचपन का दोस्त है, उनकी वो टांगे नहीं है, माजूर माजूर है वो। वो, ठीक है, तो मैंने बोला कि इसका कोई ज़रिया नहीं है, ये बहुत सिस्टम अच्छी बात, बहुत अच्छी टोकन बात। सिस्टम मैंने खुद ही रखा, मैंने बोला कि नहीं इसके लिए भी कुछ निज़ाम बन जाए, कोई कमाने का ज़रिया नहीं उसका, तो वो क्या जो भी बात है। होता है मतलब ये कि अगरचे कोई लोग सोचते भी होगी कि यार ये यहाँ से भी कमा रहा है, वहाँ से भी कमा रहा है, वहाँ से भी कमा रहा है, तो बाकायदा आपने खुद देखा वहाँ पे विज़िट किया कि क्या कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, सिर्फ एक खिदमत। देखिए, आपको यहाँ बिठाने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम आपसे बात कर लें, दिलजोई कर लें, नहीं, जी ऐसा जी। नहीं है। आप जैसी शख्सियात को मंजर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जो ढोंगी बाबा हैं, जो महबूब आपके कदमों में और रूठे हुए मान जाएंगे, और अगर आपको वीज़ा चाहिए बाहर मुल्क का तो 10 दिन में वीज़ा लग जाएगा, ये सब मन घड़त बातें हैं, ऐसा कुछ भी सिर्फ नहीं एक है। खेल है नफ्सियात का इंसान के। देख रहे हैं कि एक बंदा, पैसे कहाँ से आएंगे? हर बंदे को बाहर जाना है, हर बंदे को महबूब अपने शॉर्टकट कदमों में लाना मतलब है। शॉर्टकट अपनाते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपके भी तो महबूब आपके कदमों में है ना, वहाँ उसका क्या तरीक़ेकार है? मतलब महबूब कदमों में उसका मतलब ये सिस्टम है कि 2-3 किस्म के इल्म है ये। जैसे अगर मतलब हिंदी इल्म पे चले जाएं, हिंदवानी पे, तो वो एक होता है मतलब वशीकरण होता है वो, ठीक है, वशीकरण ऐसा होता है कि वो उसमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो पढ़ के मतलब महबूब को खिलाई जाती, मठियाई हो गई, पान हो गया, या कोई भी मतलब शरबत मीठी चीज़ और हो। अगर महबूब खाना ही ना चाहे, महबूब नफरत करता हो सामने वाले से, तो वो कैसे करेगा फिर वो फिर काम मतलब आगे? उसमें लौंग होते हैं, लौंग पड़े जाते जी हैं, जी कुछ ऐसी मतलब ये कि मसान की मिट्टी है, जी जी। ठीक है, वो घर के आगे या उसकी कदम की मिट्टी उठा के उस पर मतलब ये कि अमल किया जाता है। अच्छा, जी। तो इस पे कैसे पता चलता है महबूब को कि वो कश्मकश का शिकार होता है? क्या, कितने दिन का ये अमल होता है? अमल तो मतलब ये कि मुख्तलिफ होते हैं, मतलब 11 दिन का भी होता है, 21 दिन का, 40 दिन का, तो उसमें मतलब डिपेंड करता है, जी जी। उसकी नफरत हाँ जी, और हाँ जी, मोहब्बत पे जी जी। डिपेंड करता है। तो फिर उसमें ऐसा होता है कि मतलब ये कि बार बार उसको आपकी सोच आएगी, मतलब उसका दिमाग एकदम से चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसकी भूख प्यास ख़त्म, ठीक है, दिमाग में मतलब ये कि 24 घंटे ही वो उसको ख्याल आएंगे कि यार ये बंदा कहाँ गया, जिससे वो बेहद नफरत करती थी, बिल्कुल। ठीक है, या करता था, कि दिल उसका उड़ेगा कि मतलब मैं उससे रब्ता करूँ, अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन पे बात करूँ, ऐसे मतलब ये कि चलते चलते वो अमल जो ना मतलब जब उसके सर पे चढ़ता है ना, तो वो बोलते कई कि मतलब इलम वो जो सर चढ़ के बोले, ये वो बिल्कुल इलम ऐसा ही है, है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और इसमें मैंने ये रिज़ल्ट देखा है कि अगरचे मतलब ये कि आपने किसी को हासिल कर लिया इलम के ज़रिए,
तो वो ज़्यादा शादी देर नहीं चलता नहीं नहीं है। चलती। वो मुश्किल से मतलब ये कि 2 से 2.5 साल या 2 से 3 हफ्ते, 2 महीने इसी में ख़त्म हो जाते, क्यों अमल है उसका, एक वक्त पीरियड होता है, जी वक्त जी होता जी है जी जी जी। कि जब वो उतरता है तो वो दोनों में ऐसी नफरत हो जाती कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। अगर 2-2.5 साल के बाद ख़त्म हो भी जाती शादी उनकी तो बच्चा हो गया, उसकी बच्चे की ज़िंदगी ज़िंदगी खराब बर्बाद। है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। शहजाद भाई से बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है नाज़िक राम, आप लाइव कॉल कर सकते हैं और कॉलें आपकी धड़ाधड़ आ रही हैं, लेकिन नहीं पता कि मुझ तक क्यों नहीं आ रही। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो यहीं से इस बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, वक्फे से वापस आ चुके हैं और बड़ा अहम टॉपिक आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ। मैं तो चाहूँगा कि हर हफ्ते ही अगर एक सेगमेंट हम रखें तो यकीनन सी बात है कि आपके मसाइल जो हैं वो दूर हो जाएंगे, हल हो जाएंगे और आपको मशवरे भी अच्छे दिए जाएंगे कि आप अपने घर की तरबियत ऐसी रखें, अपने बच्चों की तरबियत ऐसी रखें कि उनको जादू टूने तक जाने की नौबत ही ना आए। असलम भाई, अहम टॉपिक है आज का। आप भी माशाल्लाह से अभी बेटी रुखसत की आपने और बड़ी प्यारी हमारी बहन है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दामाद भी बड़ा अच्छा है, हंसी खुशी रह रहे हैं। अब अचानक से अगर आप उनको फ़ोन करके उल्टी सीधी बातें करने लग जाएं तो क्या घर बसेगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं इस बात का इजहार करूं कि K21 में इस वक्त एक बहुत खूबसूरत और माशरे के इर्द गिर्द जो माहौल है उस हवाले से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है बात हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो ऐसे ही है कि अगर हम जो तरबियत की बात की, जैसे शाइस्ता ने, कि अगर हम अपने बच्चों की अपने घर में इर्द गिर्द हम अपनी तरबियत हम अच्छी करेंगे अपनी औलाद की, तो दामाद भी हमें अच्छा मिलेगा, बेटी भी सुकून से उस घर में जाके रहेगी और हम एक खुशहाल घराने का तस्वुर पेश कर सकेंगे। जो मौजूदा हमारा जो माशरा है पाकिस्तान का, वो एक लिमिट्स मांगता है, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे शाइस्ता कह रही हैं बार बार। तो इसी तरह से हम अपने घर का माहौल जो है बना सकते हैं। और बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मैं अगर छोटी सी एक बात करूं कि जैसे जादू टोने की बात कर रहा हूँ, तो मेरे साथ भी एक छोटा सा वाक़या हल्की सी बताऊँ आपको कि बाय पोस्ट मुझे एक 8-10 साल पहले मेरे पास एक लेटर आया। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो लेटर मैंने ओपन करके देखा तो उसमें ताबीज़ पड़ा हुआ था। ताबीज़ ऐसा जिसमें वो लाइनें बनी होती हैं, अल्फाज लिखे होते हैं। तो मैंने उसको पढ़ा नहीं, फ़ौरन मैंने उसको क्लोज़ किया। मुझे एक आलिम है मेरे नज़दीक, मेरे चाहने वाले, वो अपने ये समझने के पुरानी आयात के ज़रिए कुछ दुआएं करते हैं। तो कभी कभी बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनको मैंने फ़ौरन कॉल की। तो उन्होंने कहा कि आप इसको फ़ौरन फोल्ड करें और इसको बाहर किसी मस्जिद की जगह पे रखवा दें और 1-2 दिन में जाके इसको आटे में लपेट के समंदर के अंदर जो है इसको गिरवा दें, इसलिए कि ये वाकई आपके ख़िलाफ़ ताबीज़ है और वाकई आपके कारोबार से, आपकी शख्सियत से कोई जो है दुश्मनी आपसे निकालना चाह रहा है। तो ऐसा तो ये है माशरे का, ये तो है, ये सब कुछ हो रहा है बिल्कुल। असलम भाई, आपकी बात को मैं यहीं से पकड़ता हूँ। आजकल ऐसा है शहजाद भाई, घरों में से तावीज़ निकल आते हैं, सुई जो होती है वो बरामद होती है, गुड़िया के बाल, ये वो। तो ये घर से बरामद होने का मकसद क्या होता है कि उस घर में जादू टूना शुरू हो गया या क्या है इसका? या हो सकता है कि हमारी अपनी ही सी चीज़ें हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है? या कैसे इसको इसकी निशानदेही की जा सकती है? देखिए ब्रार भाई के मतलब कुछ तो ये जादू का हिस्सा होता है, ठीक है, और कुछ ऐसा होता है कि इंसानी दिमाग का हिस्सा होता है। वो इसलिए कि मतलब ये कि वो वहम। वहम नहीं, नेट पे देख लो आप कि वो तरीके सारे होंगे जादू करने के, या कुछ आपको बताएंगे कि भाई ये नींबू में सुइयाँ डाल लो, ये पढ़ लो, जी या जी जी गुड़िया में जी। सुइयाँ डाल लो, या छुरी ऐसे कर लो, मुर्गी का सर लेके उसके ऊपर इतनी दफ़ा ये पढ़ाई करनी है तो उसको फ़लानी जगह पे रखोगे तो वो बंदा ज़ेर होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर मतलब आमिल अभी हर घर के अंदर ही है, इंटरनेट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए हर घर में एक आमिल है। अगर उसके बस से बाहर हो जाती ये बात तो फिर वो बाहर जाता है आमिल के पास कि भाई मैं पहले ये कर चुका हूँ, अभी आप बताएं इसका क्या हाल है। सिर्फ अपने ही घर में कशमकश के चक्करों में कि ये भाई मेरा अगर ज़्यादा कमा रहा है तो मैं इसके ऊपर ऐसा कर दूँ कि इसकी कमाई बंद हो जाए, इसका ज़रिया मैं बन जाऊँ, कि मतलब सारा मेरी तरफ आ जाए। लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई वो आपका भाई है, बाप तो एक ही है ना। इस घर की परेशानी को सब कैसे मैनेज करेंगे? जब एक बंदा कमा रहा है तो भाई उसे कमाने दो। हालांकि मतलब ये कि अगर घर की बहू है, ठीक है, तो वो अपनी नंद से नफ़रत करेगी, सास से नफ़रत करेगी कि भाई ये नंद जो है मेरी घर में क्यों बैठी हुई, अपने घर पे क्यों नहीं जा रही, ठीक है। तो वो फिर उसके ऊपर जादू करना शुरू कि भाई ये जल्दी यहाँ से जाए, मेरा मतलब ये कि इसने सर खाया हुआ है या इसके बच्चों ने तंग किया हुआ है, वो भी आमलों के पास। सिंपली एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ। कराची का माहौल तो देखा ना आपने कैसा चल रहा है, बिल्कुल। ट्रैफिक जाम है, जगह जगह खड्डे, रोड उखड़े हुए सारे, कि मतलब
एक इंसान थका हारा वो काम से जा रहा है घर पे वापसी, ट्रैफिक में फंस गया, अभी मज़ीद घर जाएगा, घर उसकी वाइफ बोलेगी कि इतनी देर कहाँ थे तुम, किसके साथ थे, कौन रखी हुई है बाहर जिसके साथ तुम इतना इतना टाइम गुजार रहे हो, घर पे तो तुम इस टाइम आते थे। सही बाहर के हालात नहीं मालूम बिल्कुल सही कह रहे हो कि- आप, ऐसा ही है कि रोड जाम है, कस्टमर शिकार में मैं खुद हूँ। ठीक है, रोड जाम है, एक मतलब सही है। अक्सर आपने देखा होगा कि रोड जगह जगह पानी भरे हुए हैं, रोड उखड़े हुए हैं, उसने ये नहीं पूछना, बंदा बाहर से आया उसका पहले दिमाग खराब गाड़ियों का शोर, लोगों के शोर, हो सकता है कि वो गाड़ी के ज़रिए बाइक किसी को लग गई, उसकी लड़ाई हो गई, ठीक है, तो शोर शराबा शुरू हो जाता है। रोडों की रुकावट ठीक ने है। तो घरों में तलखियां पैदा कर दी तलखियां हैं पैदा कि कहाँ थे इतनी देर। रोडों पे वो मतलब ये कि रोडों की लड़ाई घर पे आ गई, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, बीवी ने फिर बोलना कि भाई ये चेंज है, ये लाजमी किसी और औरत के चक्करों में होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, फिर वो मतलब वहीं आपसे से पूछा आपके घर के मामला खराब होना शुरू हो जाते हैं। आमिलों से रब्ता करना शुरू कर देगा, भाई आप पता करो कि ये इसके साथ कोई ऐसा चक्कर तो नहीं वो बोलेगा बिल्कुल है कि ये एक नहीं, दो तीन है। कंपनी में या ऑफिस में ऐसा ही कोई है जो मतलब ये कि इसको खिला दिया ऐसा कि इसका दिमाग जो तुम्हारे से हट रहा है उसकी तरफ जा रहा है, इतने पैसे दो, ये वापस आ जाए। क्लियर हो जाएगा बंदा। हालांकि मतलब ये कि आप पूछ सकती हैं, घर आया आपका शोर, आप पूछोगे भाई लेट क्यों हो गई, किस अच्छा वजह शहजाद से, भाई, मैं पता है क्या, इतने पैसे दे दीजिए, आपका शौहर यकीन कीजिए कि 25 दिन में आ जाएगा। अब 25 दिन में बंदा वाकई घर जल्दी आ जाता है, पता है कैसे, क्योंकि 10 दिन बाद तो रोड बन जाना है। हाँ। और रोड बनता है, रोड क्लियर होता है, वो घर आता है, बाबा जी ने काम कर दिया भाई, बाबा जी ने काम कर दिया। अरे अल्लाह की बंदी, रोड बन गया, वो जल्दी घर इसीलिए आ गया, लेकिन उस बेचारे का खुद का रोड खराब हो गया जिसपे वो चलता था। मतलब वो एक दिमाग बन गया ना आवाम का, दिमाग। ठीक है, कि मतलब कोई भी, मैंने कराची के अंदर मतलब ये कि कराची में कि पाकिस्तान में 95% ऐसे लोग देखे हैं कि जो मतलब ये कि सिर्फ चल ही जादू पे रहे, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, अगर मतलब अब आपने कारोबार चलाना तो जादू पे, ऐसे ही घर बसाना तो जादू पे, शादी करनी तो जादू पे, किसी से बदला लेना तो वो भी जादू पे, ठीक है, और 5% ऐसे लोग हैं जिनको मतलब ये कि वो बिलीव करते हैं, बाकी आगे वो बढ़ते नहीं हैं। ये अच्छा, बहुत बड़ी शहजाद बात जी, मुझे 95% बताइएगा है। कि जो बहन बेटियां तो है ही, लेकिन घरों में ऐसे लड़के भी हैं कि अधेड़ उम्र के हैं, लेकिन रिश्ता नहीं हो पाता इनका, ये भी बंदिश होती है। ये भी एक बंदिश ही है कि मतलब ये कि वो इंसान का जो शादी का स्टार है, शहजादी सितारा में बोलते हैं। कॉलर है हमारे साथ जी, जी। कराची से, जाजेब। अस्सलाम वालेकुम जाजेब, क्या हाल चाल है आपके, ठीक है जाजेब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है जी बिल्कुल आ जाजेब रही भाई, है। क्या कहेंगे आपके शो के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? शहजाद भी हमारे दरमियान मौजूद सर है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है, और मुझे जरा सा अपने ऊपर मामलात है, वो शहजाद भाई से मुझे बात करना चाह रहा थोड़ी हूँ। सी आवाज़ अगर बढ़ा दी जाए, शहजाद भाई की आवाज़ मुझे कम। जी जी बोलिएगा। हेलो जी जी सुन रहे हैं शहजाद भाई आपकी बात, आप बात कीजिए। शहजाद भाई, ये ख्वाब में मैंने देखा था कि घर के जैसे ही एंटर होता हूँ और घर में मैं छोटे दो सांप देखता हूँ। सांप मतलब किस कलर के देखे आपने? भाई तकरीबन छोटे हैं, ज्यादा नहीं है, बड़े छोटे सांप है, मगर उनका मुंह बहुत बड़ा बड़ा है। मैं सही। जैसे ही घर के अंदर इंटर होता हूँ, इंटर होने के बाद फिर मैं ये देखता हूँ कि वो पूरा जोड़ा बैठा हुआ है, जोड़ा मेरे पीछे लगता है, जिसमें से मैं गली में भागता हूँ। गली में भागने के बाद मैं उनसे बच रहा हूँ, मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं, वो फिर उसको मारते हैं, मगर वो भाग जाते हैं। अच्छा, मतलब भाग गए वो? जी तो रंग कौन सा था उनका, काला, लाल, पीला, किस कलर के थे वो? सर, वो ब्लैक कलर के थे। ब्लैक कलर के। बड़ा अजीब मामला है ये। ऐसे ख्वाब भी आते हैं लोगों ख्वाब को, आते हैं जी। जिससे देखिए ख्वाबों से भी पता चल सकता है कि आपके ज़िंदगी के आसार कैसे हैं, क्योंकि ख्वाब की जो ताबीर है वो तो हर बंदा भी नहीं बता सकता। लेकिन क्या कहेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद को इनकी ख्वाब में सांप आ रहे हैं, वो जोड़ा है और उसका मुंह बड़ा हो जाता है, फिर वो पड़ोसी उसको मार के भगा रहे हैं, ये क्या इसकी निशानदेही है इसकी? ये तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना, तो काला सांप देखना ख्वाब में वो दुश्मन की निशानी है। अच्छा, और जी। जोड़ा देखना? जोड़ा देखना वो भी मतलब ये कि डबल दुश्मन लगा लो, मियाँ बीवी, मियाँ बीवी हो सकते हैं। बहन भाई, ठीक है। तो इसमें यह है कि शायद कुछ ऐसे लोग इसकी ज़िंदगी में आने वाले हैं कुछ जो इसको तकलीफ़ देंगे, अच्छा, या मतलब ये कि इससे हसद कर रहे हैं, यानी बेहतर ख्वाब नहीं है ये। बेहतर ख्वाब नहीं है। तो इसका अगर ये हमारे भाई पहले ही इसकी अगर वो रोकथाम कर लें कि जो परेशानी आने वाली है वो रुक जाए, तो उसके लिए कोई अमल या कोई ऐसी बात इनको बता दी जाए या आपसे मुलाकात करें, क्या पॉसिबल है इस वक्त?
देखिए मतलब ये कि इसका हाल तो यही है कि सबसे पहले सदका, सदका ठीक है ना, रद्दुल लाख, बला है सदका, जी जी बिल्कुल। जी। तो सदक़े के बाद मतलब ये कि ये सदका भी दे दे अपना, ठीक है। या अगर मतलब ये कि ठीक सदका है। नहीं दे सकते ये, ठीक है, तो रोज़ रात को जो है ना मतलब ये कि अपने घर के जो पायदान होता है, ठीक है, बाहर मतलब गेट पे पायदान रखते हैं हम लोग, तो पाँव साफ़ करके आने, तो उसके बाहर वाले जो 2 हिस्से हैं उसके नीचे नमक रख के सो जाया करें रात में, अच्छा। और सुबह सफाई कर दिया करें। उससे ये कि जो बुरी मतलब होगी, किसी की नज़र हो या मतलब ये कि कोई अमल चल रहा होगा, तो वो बाहर से बाहर ही चले जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ इनके लिए है, ये तमाम नाज़रीन कर सकते हैं सब नज़र बद के लिए? हर इंसान कर सकता है अपने घर में, मतलब ये कि अगर उसे रात को, लगता है कि मैं परेशानी के आलम में जी जी हूँ, जी, मेरा रिस्क रोज़गार में कमी आ रही है, या रिश्तों में नाचाकी है, तो ये कर सकता है? कर सकता है वो। और उसके बाद मतलब ये कि जैसे मतलब बेरी की टहनी हो 7 इंची, ठीक है, उसको मतलब ये कि गिलास में या कप किसी बोल में मतलब ये कि वो नमक ले ये ले। दोबारा बताइएगा, बेड़ी? बेरी बेरी जी जी, बेड़ी के जो बेरी, पत्ते होते हैं। जी जी, पत्ते नहीं, सिर्फ 7 इंची की वो लकड़ी हो, ठीक है, और नमक मतलब ये ले ले, किसी भी बर्तन में नमक रख दे और उसके ऊपर जो है ना वो लकड़ी ऐसे लगा देनी सीधी, जी जी जी। ठीक है। वो भी मतलब ये कि किसी भी घर के जगह पे रख दे, मतलब ये कि सेफ जगह पे, कि फिके कोई हाथ नहीं लगाए या मतलब गिरे नहीं। हर 21 दिन के बाद ये अमल करते रहे अपने अपने घर पे, तो इससे मतलब ये कि ना तो जादू टूना चलेगा और ना ही मतलब नज़र वगैरह कुछ होगी किसी के ऊपर। क्या बात है, ये अच्छा अमल है। अमल ये एक टोटके हैं मतलब छोटे से, कि मतलब इसका कोई ये नहीं कि भाई आपके इतने सदके इतने बकरे, इतने कुछ पैसे भी दे देने, नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये हर कोई कर सकता है कर और इसके सकता ऊपर है, कोई पढ़ाई भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ठीक है। नमक मतलब ये कि नमक में इतनी ताकत है, आपने देखा होगा कभी कि मतलब ये कि माएँ या कोई ऐसे बीवियाँ या मतलब बहनें नज़र उतारती कितने हैं दिन बच्चों करना के। है? नमक का मतलब ये कि आपने किसी गिलास में या बोल में मतलब नमक लेना है, उसके अंदर ये अच्छा लकड़ी सवाल लगानी है, असल मैंने पूछा 7 कितने दिन इंची, करना है 7 ये? इंची की लकड़ी हो वो, मतलब ये कि 21 दिन के लिए रख दें। 21 दिन। अच्छा, 7 इंच की लकड़ी हो? जी जी जी, जी जी, वो ऐसे खड़ी करके रख देनी है आपने, ठीक है। ठीक है। 21 दिन बाद वो चेंज करना है, तो उसको पानी में बहा दो आप। अच्छा, ये रूम के बाहर रखनी है या घर के दरवाजे के बाहर? घर के अंदर रखे ये, अगर जो मतलब पायदान के नीचे रखना है आपने, तो नमक मतलब ये कि रखना आपको, घर के अंदर, रूम के अंदर जो आपका मैट्रेस रखा हुआ जी होता है जी जी, पाँव साफ करने का जी जो जी, होता है, उसके नीचे 7 इंच की लकड़ी आपने खड़ी नहीं नहीं, करके लकड़ी दीवार के नहीं, साथ? वहाँ पे नहीं, वहाँ पे अच्छा, तो खाली वहाँ नहीं। नमक रखना कि आप बाहर से अगर कोई बुरी नीयत से आ रहा है ना बंदा, तो पाँव तो उसी के ऊपर रखेगा, वो नमक वाह आप वाह वो वाह वाह खींच लेगा सब कुछ, वाह वाह नमक वाह में वाह इतनी वाह, ताकत है। क्या बात है, अल्लाह का नूर है ये। जी जी और सांप तो खुद भी नमक से डरता है, जी जी, ऐसा भी है? तो ये जो भाई जिन्होंने ख्वाब देखा था, जिनको ख्वाब में क्यों सांप नजर आ लाजमी रहे थे, इनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा मतलब ये कि कुछ लगे हुए हैं इनके दुश्मन के, जो इनको नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे तो वो मेरे भाई जिस्मानी आप, हो। जाज़िब भाई आपके लिए नुकसानदेह है, शहजाद भाई ने जो बताया। आप नमाज तो पढ़ते ही होंगे, जी जी, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि जादू तो बरहक है, लेकिन करने वाला काफिर है, क्योंकि जादू तो हमारे पैगंबरों पे हुआ है, बिल्कुल हुआ। ठीक है? जादू तो तो है। जादू तो होता है भाई। ये लोग जो कहते हैं ना कि हम जादू पे दिमाग नहीं रखते, हम नहीं मानते, लेकिन ऐसा कहना भी होता है। बेवकूफ़ी है। यही कहते जैसे भी थे। आपने कहा कि आपके बेटे के साथ हुआ, अभी वो कैसे रिकवर हुआ, मुझे ये बताइएगा। वो फिर आगा खान ले गई मैं उसको, तो वहाँ भी और आमिल, वहाँ भी बड़े आमिल बैठे हुए हैं नहीं नहीं, आगा खान में। आगा खान हॉस्पिटल ले वो गई, डॉक्टर भी उसके बड़े आमिल टेस्ट है, ऐसे हुए पैसे निकालते आपकी जेब से कि बहुत ज़्यादा, क्या बात है। बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने एक दो लोगों से कहा, क्योंकि मैं खुद भरोसा नहीं करती थी इन चीज़ों पे, यकीन नहीं था। करती थी आप, करती हैं अब तो जब आपके घर में बस हुआ वो अल्लाह ताला उसके बाद तो दिखाता है आपने कि देखें उसको, जादू भी है और असरात भी होते बिल्कुल हैं, ऐसा ही जिन है। जिन वगैरह भी होते हैं। तो एक मस्जिद के कोई थे कारी साहब, मौलवी साहब, उनसे उनका नंबर दिया मुझे किसी ने, जी जी, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे 40 दिन पढ़ने के लिए दिया था कि आप ये पढ़ें। और मैंने कहा आप मुझे बताएं, तो कहने लगे बस आप बाकी बातें छोड़ें, अच्छा आप ये पढ़ें। अच्छा, उसके ऊपर कोई ऐसा जिन विन का मतलब भेजा गया था, क्योंकि मुझे वो अंदाज़ा होता था उसकी हरकत और सकनात से। अच्छा, मैं एकदम उसके चेहरा बिल्कुल चेंज हो करीब रही, जाता होगा, उसकी चेहरा चेंज हो आंखें जाता लाल हो था। जाती होंगी, हाँ, तो ऐसे ही होता था। ऐसा ही उन्होंने काफ़ी पढ़ने को दिया मुझे, बहुत सारी चीज़ें, कि 40-41 दिन तक पानी पीना था वो। अच्छा, उसने बहरहाल, मैंने कहा, उन्होंने कहा बच्चे को ही कहा हुआ, बच्चा थोड़ा हाफिज़ कुरान भी है, जी जी, उसने 10 या 15 सिपारे जो है ना हिफ्स किए हुए थे। मैंने कहा आप खुद पढ़ो बेटे को। फिर वो पढ़ता था, लेकिन पढ़ने में भी बड़ा तंग किया उन्होंने शुरू में। अच्छा, बहरहाल वो पढ़ता रहा, तो फिर भी नहीं सही हुआ, उसकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही थी, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था, मतलब, और डॉक्टर कह रहे थे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, इसको कोई बड़ी बीमारी नहीं है।
इवन कैंसर के तक टेस्ट करवा लिया, इतने टेस्ट करवाए हैं मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा शदाब भी चीज़ें परेशान करती हैं। घर आओ तो तबीयत खराब, टेस्ट करवाने के लिए जाओ तो वहाँ नॉर्मल आता है। अच्छा ये भी है, ये भी है। ये भी इसके असरात हैं। ये एक पहचान बता रहा हूँ आपको कि जैसे मतलब ये कि असर का टाइम होगा इंसान के ऊपर हमारे ऐसा नाज़रीन को होगा बताइए, तो बड़ी जी, अच्छी जी। आप बता रहे हैं, बिल्कुल। कि असर के वक्त एक ऐसा मतलब ये कि इंसान की कैफियत होगी, ना तो वो ज़मीन पे होगा ना आसमान पे, बीच में होगा वो। उसका मतलब अच्छा। सर ऐसा मतलब ये कि सर होगा करता है। कि जैसे मतलब किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो, बोझ वजनी हो जाता बहुत है ज़्यादा, सर उसका। मतलब एक चिड़चिड़ाहट हो जाएगी इंसान में कि मतलब अगर वो अच्छी बात भी आप उनसे कर रहे हो ना तो वो गुस्से में बोलेगा आपसे। जी जी फिर उसके बाद अगर वो खाना खा रहा है तो खाना हजम नहीं होगा उसका, जी जी। तो मतलब स्वेलिंग आ जाती मैदे के ऊपर। हम्म, ठीक है, ये अक्सर केस मैंने देखे कि जिनको कुछ खिलाया पिलाया जाता है वो डायरेक्ट सबसे पहले मैदे में जाता है, मैदा फूल जाता है, उसका सोजन जिससे गुर्दे भी फेल हो जाते हैं, किडनी होता पेशेंट हो जाता है। है, जी जी फेफड़े जी। खराब हो जाते हैं। तो उसमें मतलब ये कि आप कुछ भी खाएंगे या कुछ जिसके ऊपर कोई अमल हो गया वो कुछ खाएगा, 10 से 15 मिनट के बाद फ़ौरन उल्टी। वोमिटिंग कर देगा, उल्टी हो जी, जाएगी उसको। उससे ये कि मतलब ये कि खाना अंदर जाएगा तो वो इंसान ताकतवर होगा, हाँ नहीं जाएगा कमज़ोर से कमज़ोर, बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर से ऐसा ही है। कमज़ोर, एंड उसका क्या होगा, ख़त्म। तोड़ क्या है इसको कैसे पता चल सकता है, हमारे नाज़रीन को बताएं कि देखिए जादू टूना तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जादू बरहक है असलम जी, भाई, जी। वजीब शहजाद भाई, ऐसे ही। लेकिन पता कैसे चले। लोग क्या करते हैं, जैसे अभी बाजी ने बताया कि कारी साहब को फ़ोन कर दिया, मस्जिद के पेश इमाम को फ़ोन कर दिया, लेकिन पेश इमाम अच्छा काम करते हैं क्योंकि हाफिज कुरान होते हैं, लेकिन इसके लिए अलग सीन है। इनको काबू करना हर किसी के बस की बात नहीं, नहीं नहीं। होती। रूहानी मामला एक अलग चीज़ है, काला जादू एक अलग चीज़ है। मौलवी साहब कुरान पाक की तिलावतें कर करके थक गए, जिन जो है वो टस का मस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो खुद मुसलमान है, वो कैसे डरेगा भाई। देखिए इसमें नापाक और पाक चीज़ें भी जी, तो जी, होती जी। है ना। अब हमें इतना पता होना चाहिए कि हम जिसका इलाज करने के लिए जा रहे हैं, पहले हमें ये तयन कर लेना चाहिए कि इसके अंदर असलम भाई के अंदर मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, वहाबी है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, कौन है। इसका तयन करना वही कर सकता है कि जिसको इसके ऊपर अबूर हासिल हो। जैसे कि आप हैं, आप फौरन पहचान लेते हो कि भाई, आप पूछते ही सबसे पहले यही हो कि भाई आप कौन हो। बात जी। भी हर बंदा अच्छा जो जिन आ जाता है ना तो हर किसी से बात भी नहीं करता नहीं करता वो बात उसी से करता है जो उससे बड़ा हो। जी जी। ऐसा मैंने देखा है। ऐसे कई कारी साहब को देखा मैंने जो भागे, छोड़ के भागे कि नहीं भाई हमारे बस में नहीं है। तो भाई ये बस में कैसे किया जाए इनको, ये आप तक नाज़रीन कैसे पहुंचे शहजाद भाई, जो आप काम करते हो। नो डाउट मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो क्योंकि लोग समझते हैं कि आप यंग हो, लेकिन आपके अंदर जो सलाहियत है मैं कहता हूँ कि कमाल है। लेकिन कैसे तयन किया जा सकता है, कैसे पता चलता है कि भाई इसके अंदर क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुसलमान है। आखिरी क्योंकि 2 मिनट है मुझे फिर इख्तिताम की जानिब जाना है। इसका सबसे पहले ये कि मतलब ये कि वो अगर आपसे बात कर रही है ना, जो जिन्न जिन्नात कुछ भी हो, इनकी किस्में होती हैं। ठीक है, वही बात होगी कि मतलब ये कि हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सारा मतलब एक होती है। तो मेन चीज़ ये कि उनको सबसे पहले आपने पकड़ना है, सही है। उसकी बात से अक्सर वाह, ऐसी ही वाह, होती, वाह, वाह। अक्सर ऐसी ही होती है कि वो बोलते नहीं, कि वो बोलते कि भाई हम गुंगे पकड़ हो जाएगी ना उनकी गुंगे बोलेंगे हैं। तो, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो सिर्फ उनसे आप सलाम दुआ करिए, सलाम जी, वालेकुम सलाम जी, कैसा है, ठीक है भाई, कहाँ से आए हो, फलाने ने भेजा, डमकाने ने भेजा, ये मज़ार से लग गई या मतलब कचरा कुंडी से लग गई, आपको घुमाएंगे। घुमाने के बाद जब आपने पता चल गया कि भाई ये अपनी बातों में ही आपने पकड़ लेना उसको कि ये फलानी चीज़ है, अगर सलाहियत हो तो वो पकड़ सकता है बंदा। ये तो बात हो गई। अभी कहीं अक्सर मैंने भी सुना, मेरे पास भी केस आ चुके हैं कि हम लोग फलानी जगह गए, वो बंदा ही छोड़ के भाग गया, या वो बंदा मर गया, या हॉस्पिटल चले गया। क्यों? इसकी वजह क्या है? मेन वजह इसकी ये कि आपके दिल का लालच। एक कॉलर है हमारे साथ, जी, जी। मैं क्योंकि इख्तितामी लम्हात है। शाहीन हमें आप कराची से बात करिए। जी शाहीन, क्या कहना चाहेंगे आज के, क्योंकि आखिरी लम्हात है, जल्दी से बात कीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, जी शाहीना, आवाज आ रही है आपको, क्या कहना चाहेंगे आज के शो के हवाले से? कोई भी मसला है आप बात मैं कीजिए। ये शहजाद की कहना आपकी बात सुन चाहूंगी रहे कि मेरे है ना माशाल्लाह पहले घर के हालात बहुत अच्छे थे। हैं। जी जी। अब 1-1.5 साल से पता नहीं क्या हो गया मेरे घर में कि घर में नफसा नफसी बहुत हो गई। जरा मेहरबानी करके आप थोड़ा बताएं इसका हल। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। शाइना के साथ घर में नाचाकियाँ हो रही हैं, पहले बहुत अच्छे हालात थे इनके, फिर परेशानी को मुख्तसर टाइम है, 1 मिनट में जी, मैं जी। चाहूँगा कि इनका जवाब अगर आप दे दें। सही। नाचाकिया मतलब ये कि 2 ऑप्शन है इसके। एक तो मतलब ये कि हसद, नज़र,
जो पहले अच्छे हालात थे जी जी, कि मतलब ये कि वो बर्दाश्त नहीं होता, मतलब बुरी नज़र, जैसे नमक का आपको बताया टोटका मैंने, तो वो ये कर सकता है, हर इंसान कर सकता है, इसके लिए मतलब ये कि किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात ये कि नाचाकियाँ ऐसी हो सकती हैं कि दोनों के अंदर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो मतलब ये कि उनको समझ नहीं आ रही हो। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। तीसरी बात यही अपना जो टॉपिक चल रहा है कि जादू टूना, ठीक है, जादू टूने का भी है, तो उसमें मतलब ये कि अपना ये जो नमक वाला मैंने बताया है, जी जी ठीक है, ये अपने घर में वो कर ले तो इंशाल्लाह सब कुछ सब अच्छा इंशाल्लाह होगा। बेहतर होगा। नाज़रीन किराम, जी। आज का बड़ा अहम टॉपिक था और मैं तो शहजाद भाई आपसे कहूँगा कि आप अगर रहनुमाई करें लोगों की, नाज़रीन की, तो बड़ा अच्छा हो सकता है। लोगों तक इंशाल्लाह। एक अच्छा मैसेज ये है कि भाई आपके साथ अगर कोई भी मसला है, अगर आप जादू टूने का शिकार हैं, तो नमक थोड़ा सा अपनी दहलीज पे रख लीजिए। इंशाल्लाह बाहुक में रब्बी कोई भी आपके ऊपर जादू टूना नहीं होगा। सम भाई बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। शाइस्ता आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, लेकिन आप अभी हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह अगली ट्रांसमिशन में। इंशाल्लाह नाज़रीन किराम, क्योंकि लाइव कॉल का सिलसिला जारी सारी था, कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।